नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मामूली सा मक्के का दाना प्रमाणित बीज आखिर बनता कैसे है? आज हम इसी असाधारण सफर की कहानी देखने वाले हैं। जब हम मक्के का एक बढ़िया सा भुट्टा देखते हैं ना, तो शायद ही सोचते हैं कि इसके पीछे कितना साइंस और कितनी मेहनत लगी होगी। ये सिर्फ कुदरत का करिश्मा नहीं है, नहीं, ये तो एक बहुत ही सोची समझी, एकदम सटीक प्रोसेस का नतीजा है। चलिए पता करते हैं कैसे। तो ये सब शुरू होता है मक्के के पौधे की अपनी एक अनोखी बायोलॉजी से। देखिए, अगर हमें ये समझना है कि बीज को सर्टिफाइड करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, तो पहले ये जानना पड़ेगा कि मक्का रिप्रोड्यूस कैसे करता है। मक्का, जिसका साइंटिफिक नाम है जिया मेज, इसकी खास बात यह है कि एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों फूल उगते हैं। इसी वजह से इसे मनुष्यस कहते हैं, जो पौधों की दुनिया में सच कहूं तो थोड़ा अनकॉमन है। पौधे के जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जिसे टैसल कहते हैं, वो है नर फूल। इसका काम है पराग यानी पॉलन बनाना। और पौधे के बीच में जो भुट्टा उगता है, उस पर जो रेशमी से बाल होते हैं, उन्हें सिल्क कहते हैं। ये है मादा फूल, जिसका काम है उस पराग को पकड़ना। और मजे की बात यह है कि हर एक सिल्क का धागा एक होने वाले दाने से जुड़ा होता है। और क्या आपको पता है, एक अकेला टैसल, सिर्फ एक, करीब करीब 2.5 करोड़ परागकण पैदा कर सकता है। आप सोचिए, ये इतनी बड़ी संख्या है कि पॉलिनेशन की कामयाबी तो लगभग पक्की ही हो जाती है। और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। मक्के में एक गुण होता है जिसे कहते हैं प्रोटैंड्री। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नर फूल यानी टैसल मादा फूलों के तैयार होने से कुछ दिन पहले ही अपना पराग छोड़ना शुरू कर देता है। ये एक तरह से पौधे को खुद से पॉलिनेशन करने से रोकता है और अपने आसपास के दूसरे पौधों के साथ क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए बढ़ावा देता है। तो यही जो क्रॉस पॉलिनेशन की इसकी आदत है ना, यही बीज बनाने वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। और यहीं से शुरू होती है शुद्धता की समस्या। जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते भी हैं, क्योंकि हवा पराग को बहुत दूर तक उड़ा ले जा सकती है, तो बहुत चांस है कि किसी दूसरी किस्म के मक्के से अनचाहा पराग उड़कर आए और हमारी फसल को कंटामिनेट कर दे, मतलब उसकी शुद्धता को बिगाड़ दे। तो इसका इलाज क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग। जी हाँ, पौधों के लिए भी। जो फाउंडेशन बीज होते हैं, मतलब सबसे शुद्ध बीज, उन्हें उगाने वाले खेतों को किसी भी दूसरे मक्के के खेत से कम 400 मीटर दूर रखना पड़ता है। अंदाजा लगाइए, ये एक ओलंपिक के रनिंग ट्रैक जितनी लंबाई है। ये दूरी जेनेटिक शुद्धता बनाए रखने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो एक बार जब ये दूरी पक्की हो जाती है, तब शुरू होता है एक परफेक्ट बीज बनाने का वो बारीकी भरा प्रोसेस। और ये सिर्फ बीज बोने और फसल का इंतजार करने जैसा बिल्कुल नहीं है। इस सफर में कई जरूरी पड़ाव हैं और हर कदम पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। जैसे सही जमीन चुनना, फिर बुआई और पोषण, उसके बाद बड़ी सावधानी से खरपतवार हटाना, और एक बहुत ही खास प्रक्रिया जिसे कहते हैं रोगिंग। क्वालिटी कंट्रोल तो जमीन से ही शुरू हो जाता है। मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, ये तो है ही, लेकिन सबसे जरूरी बात कि पिछले साल वहां मक्के की कोई दूसरी किस्म ना उगाई गई हो। ऐसा इसलिए ताकि पिछली फसल के कोई भी स्वयंसेवी पौधे, मतलब जो अपने आप उग जाते हैं, वो गलती से भी उगकर हमारी शुद्ध फसल को खराब ना कर। और यहीं पर काम आती है रोगिंग की प्रक्रिया। ये एक तरह से पूरे खेत का क्वालिटी कंट्रोल है। इसका मतलब है खेत में घूम घूम कर हर उस पौधे को हाथ से निकालना जो थोड़ा भी अलग दिखे, मतलब जो ऑफ टाइप हो। और इस काम को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। सर्टिफिकेशन एजेंसी के इंस्पेक्टर्स कम से कम 2 बार खेत का दौरा करते हैं, खासकर जब फूल आ रहे हों। उनका मकसद बिल्कुल साफ होता है, किसी भी ऑफ टाइप पौधे को इससे पहले कि वो परागण करे और अपनी जेनेटिक्स फैलाए, उसे ढूंढकर हटा देना। महीनों की इतनी सावधानी भरी देखभाल के बाद आखिरकार फसल कटाई के लिए तैयार होती है। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब बारी है आखिरी इम्तिहान की, जो खेत से लेकर लैब तक चलता है। किसान एकदम सटीक संकेतों की तलाश में रहते हैं। दानों के बनने के अलग अलग चरण होते हैं, लेकिन फाइनल सिग्नल तब मिलता है जब भुट्टे को ढकने वाला छिलका सूखकर भूसे जैसा पीला हो जाता है। इसका मतलब है कि बीज अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कटाई के बाद भी क्वालिटी कंट्रोल का काम चलता रहता है। हर एक भुट्टे को हाथ से जांचा परखा जाता है। अगर किसी भुट्टे में दानों की बनावट ठीक नहीं है, या बीमारी के कोई निशान है, या फिर रंग कुछ अलग है, तो उसे फौरन हटा दिया जाता है। कभी कभी इसी छंटाई के दौरान उन्हें ज़ियनिया का सबूत मिलता है,
ये एक बड़ी दिलचस्प जेनेटिक घटना है जहां किसी बाहरी पराग का असर दाने के रंग पर तुरंत दिखने लगता है। भुट्टे पर अगर एक भी अलग रंग का दाना दिख जाए तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि कहीं ना कहीं से कोई अनचाहा परागण हुआ है। और ये चीज शानदार तरीके से दिखाती है कि आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है। आइसोलेशन, रोगिंग, छटाई, ये सब कुछ हर एक दाने के अंदर जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट है उसकी रक्षा के लिए है। ये पक्का करने के लिए है कि किसान जो बीज खरीद रहा है वो बिल्कुल वही हो जो उसे बताया गया है। खेत से निकलने के बाद बीज अपने आखिरी और सबसे मुश्किल इम्तिहान का सामना करता है, लैब टेस्ट। और यहाँ के जो स्टैंडर्ड हैं वो बहुत ही सख्त हैं। बीज को कम से कम 98% शुद्ध होना चाहिए, उसका अंकुरण यानी जर्मिनेशन रेट 90% होना चाहिए और नमी 12% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं हो सकती। इन नंबरों पर कोई समझौता नहीं होता। और सिर्फ तभी जब बीज इन सभी पड़ावों को कामयाबी से पार कर लेता है, खेत में इंस्पेक्शन से लेकर लैब टेस्ट्स तक, तभी जाकर उसे वो प्रतिष्ठित सर्टिफाइड का लेबल मिलता है। तो अगली बार जब कोई ये लेबल देखे तो याद रखें, यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि क्वालिटी और शुद्धता की गारंटी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? अगर एक मामूली से मक्के के दाने के पीछे इतना सटीक विज्ञान और इतनी मेहनत लगती है तो हमारे बाकी खाने की थाली में और क्या-क्या रहस्य छिपे हो सकते हैं।